हरे कृष्णा। तो किसी ने सिंध पाकिस्तान से बहुत ही सुंदर प्रश्न जो है किसी के बिहाफ में पूछा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। मेरा एक सवाल है, प्लीज़ इसकी नॉलेज दें। प्रेमा भक्ति क्या है, इसके बारे में कृपया करके हमें बताएं, धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा है कि प्रेमा भक्ति क्या है। तो जब हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ते हैं तो रूप गोस्वामी भक्ति के 3 स्तरों का जो है वर्णन करते हैं। पहला है साधना भक्ति। साधना भक्ति उस भक्ति को कहते हैं कि जिसमें हम गुरु के आदेश से या किसी वैष्णव के आदेश से भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, भक्ति पथ पे चलने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारा भाव नहीं होता है, हमारा मन नहीं होता है, पर शास्त्रों के आदेश से, गुरु के आदेश से जो भक्ति की जाती है, उसे जो है साधना भक्ति करते हैं। और साधना भक्ति करते, 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 करते एक दिन क्या होता है कि हमें जो है भगवान अच्छे लगने लगते हैं। नाम जब अच्छा लगने लगता है, भक्ति की क्रियाओं को करना अच्छा लगने लगता है, भगवान अपने लगने लगते हैं, भगवान जो है मीठे लगने लगते हैं, भक्ति की क्रियाएँ जो हैं मीठे लगने लगती हैं। तो इस स्तर को भाव भक्ति कहते हैं। और भाव भक्ति में भगवान के दर्शन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। और फिर भाव भक्ति जब आगे बढ़ जाती है, भाव भक्ति जब गाढ़ हो जाती है, तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जब प्रेम हो जाता है, तो सतत जो है भगवान का दर्शन जो है होता रहता है। इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं, जिसमें साधक कभी हँसता है, कभी रोता है। और आचार्य तो इतना वक़्त तक कहते हैं कि जब प्रेम भक्ति आ जाती है, जब प्रेमा भक्ति रोम-रोम में समा जाती है, तो भगवान के विरह में जो है नैनम गलगस्तु धारया, हा कृष्णा, हा राधा करके वो व्याकुल हो जाता है। जैसे जल के बिना मछली जो है छटपटाती रहती है, व्याकुल रहती है, वैसे जो है वो व्याकुल हो जाता है। और जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो इस शरीर को रखना मुश्किल हो जाता है। आचार्य बताते हैं कि फिर ये साधक का शरीर जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, वो नित्य ही शीघ्र ही भगवान के नित्य लोक में प्रवेश कर जाता है, अपना देह जो है छोड़ देता है। तो ये जो है भक्ति के 3 स्तर हैं। साधना भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, तो वो भाव भक्ति में आ जाती है। जब स्वाभाविक भजन होने लगता है, तो इसे भाव भक्ति कहते हैं। और भाव भक्ति जब गाढ़ हो जाती है, जब प्रभु के लिए व्याकुलता बढ़ जाती है, जब बिना भजन के, बिना हरि दर्शन के शरीर जो है जल बिन मछली की भांति तड़पने लगता है। प्रेम, स्नेह, राग और अनुराग जो है बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में 1, 4, 15 और 16 में रूप गोस्वामी इसी बात को और विस्तार से कहते हैं कि साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति तक आने के 9 जो है पड़ाव हैं, 9 जो है सीढ़ियाँ हैं, 9 स्टेप ऑफ गेटिंग प्रेमा भक्ति। वो कौन-कौन से हैं? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सायतो निष्ठा रुचि तथा अथा आसक्ति भाव अस्त प्रेमाभ्योद उच्यते साधकानां प्रेमाणां पधुर्वा भवेत् क्रमा। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि सबसे पहले जो है आपके अंदर श्रद्धा का विश्वास होता है। श्रद्धा से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से विश्वास। बिना श्रद्धा के आप भक्ति पथ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो साधु में श्रद्धा, वैष्णव में श्रद्धा, भागवत ग्रंथों में श्रद्धा और उसके कारण गाहे-बगाहे जो है आप साधुओं का संग करते हो। तो कुछ न कुछ श्रद्धा है, अनजाने में आपका साधु संग होता है। और जब साधु संग अनजाने में ही करते-करते ये कभी आप वृंदावन धाम में आए, साधुओं का संग हो गया अनजाने में और फिर धीरे-धीरे उनके साथ जो है, उनकी कृपा से आपकी भागवत भक्ति बढ़ने लगी और फिर क्या हुआ, आप साधु संग करने लगे। व्यवस्थित साधु संग, साधु के निर्देश में 16 माला का जप करने लगे, 4 नियमों का पालन करने लगे, भागवत गीता, भागवतम इत्यादि का पाठ करने लगे, एकादशी व्रत का पालन करने लगे, तो भजन क्रिया प्रारंभ हो गई। साधु के निर्देशन में भजन करने लगे और फिर आपकी अनर्थ निवृत्ति हुई। तो रूप गोस्वामी कहते हैं
कि श्रद्धा, साधु, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति तक ये जो है साधना के स्तर हैं। इसमें कभी आपका मन लगेगा और कभी नहीं लगेगा। ये 4 प्रकार के जो हैं भक्ति के साधना के भक्ति के स्तर हैं 9 में से। साधना भक्ति मतलब चढ़ाव भक्ति। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो मुश्किलें आती है, संघर्ष करना पड़ता है, तो साधना भक्ति में मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो है गुरु के आदेश से, शास्त्रों के आदेश से भजन जो है किया जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति तक द्वंद्व जो है चलता रहता है, भजन में विक्षेप होता है, भजन में मन नहीं लगता, फिर भी करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जब ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो क्या हो जाता है? फिर निष्ठा का स्तर आता है। निरंतर जो है भजन होने लगता है। भजन में कोई विक्षेप नहीं होता और फिर निष्ठा जब आगे बढ़ जाती है, तो अगला कदम आता है रुचि। भगवान से भजन से मन हटता ही नहीं है, सदा सर्वदा जो है भगवान में मन जो है लगा रहता है। और फिर उसके बाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो 7वाँ पड़ाव आता है, जो 7 स्टेप आता है, वो है आसक्ति। स्वाभाविक भजन जो है होने लगता है। कोई भजन में विघ्न डालता है, कोई आ जाता है तो कष्ट का अनुभव होता है, तो आसक्ति। और आसक्ति जब और गाढ़ हो जाती है तो 8वां स्तर है भाव भक्ति, स्वाभाविक भजन। भगवान के लिए चित्त जो है आर्द्र होने लगता है, भगवान का जप करते-करते आँखें जो है नम होने लगती हैं। जैसे ही भगवान का भजन करते हैं, हरे कृष्णा, अब जो है प्रेम छुपाए नहीं चुपता, प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए। तो भाव भक्ति में आचार्य बताते हैं कि भजन जो है होने लगता है, कभी रोमांच होता है, कभी कंपशरू होता है, कभी हँसता है, कभी रोता है। कीबा तारा मंत्र गुसाई, कीबा तारा बला। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने कैसा मंत्र दे दिया है। जैसे ही मैं इस मंत्र को जपता हूँ, तो कभी हँसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी पागलों की तरह चिल्लाता हूँ। तो ईश्वर पुरी कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र यही ता प्रभाव। तो जब हम भाव भक्ति में आ जाते हैं तो भजन करते हुए हम जो है कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है और भगवान का दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। आचार्य बताते हैं कि भाव भक्ति मतलब भगवान का दर्शन होता भी है और पट भी लग जाता है। और जब भाव गाढ़ हो जाता है तो इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो प्रेमा भक्ति में सदा सर्वदा जो है भगवान का दर्शन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। भगवान के लिए खूब जो है विरह आता है। कहा जाता है कि प्रेमा भक्ति जब राधा रानी में आई, महाभावा राधा रानी स्वीकार कर रही हैं, तो सदा सर्वदा जो है रोती रहती थी। माघ की ठंडी में भी जलती रहती थी। चैतन्य महाप्रभु भी जब प्रेम का पाठ सिखाने आए, तो महाप्रभु जो है रोते रहते थे, रोते रहते थे। आचार्य बताते हैं कि इतना रोते थे कि सारा अंग वस्त्र जो है गीला हो जाता था। पत्थर पे लेटते थे तो पत्थर जो है विरह की अग्नि से, प्रेम की अग्नि से जो है पिघल जाता था। और आचार्य बताते हैं कि प्रेम भक्ति जब आ जाती है तो शरीर रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान रोम-रोम में जो है बस चुके हैं। रोम-रोम हा कृष्णा, हा कृष्णा, हा राधा जो है पुकारता है। और प्रेम भक्ति जब प्रकट हो जाता है, तो उस साधक का शरीर जो है ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाता है। वो शीघ्र ही नित्य लीला में देह छोड़कर प्रवेश हो जाता है। तो ये हैं भक्ति के लक्षण, जिसकी शुरुआत जो है श्रद्धा भक्तियों से होती है। और ये भगते-भगते साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा आती है, रुचि आती है, फिर भाव आता है और फिर प्रेम आता है। तो ये जो है भक्ति के 9 जो है स्टेप हैं, साधना भक्ति से भाव भक्ति और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक आने के। धीरे-धीरे जब हम साधना भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो फिर भाव भक्ति आएगा और फिर जो है आप में प्रेमा भक्ति आएगा। और प्रेम में जो है आँखें जो है बोलती रहती है, प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए। फिर आपका प्रेम जो है उजागर हो जाएगा, जग ज़ाहिर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर आपके प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो पहले जो है गुरु के निर्देश में साधना भक्ति कीजिए, फिर भाव भक्ति और भाव भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाएगी तो आप में प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो ये जो है भक्ति के क्रम हैं, 9 क्रम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।